Hello friends, my name is Pooja Sharma. I am assistant professor in Biani College. Today my topic is carbocation. Carbocation act as reactive species. Carbocation and second reactive species is carbanion, free radical, carbene and nitrene, arine. More are some species react as a reactive species. Carbocation organic species containing positive charge at carbon is called carbocation. कार्बोकेटाइन जो कैटायन स्पीसीज होता है उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है. जो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह. और इसके स्ट्रक्चर हम देखें कि कार्बोकेटाइन की जो स्ट्रक्चर होती है, कार्बन के 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. इसके स्ट्रक्चर होती है प्लेनर ट्राईएंगुलर. इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. और जो कार्बन में जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है. कार्बन के अंदर क्या होता है, जो लास्ट वाला 2pz ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है. वैकेंट 2pz ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण ये हमेशा उन स्पीसीज पे अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है. इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता वहाँ पे होती है, वहाँ पे ये कार्बोकेटाइन अटैक करते हैं और इस 2pz ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन आके आराम से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर में जो जनरली जो तीनों बॉन्ड्स जो होते हैं कार्बन के साथ, ये तो तीनों एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं. और जो वैकेंट pz ऑर्बिटल होता है वो प्लेन के ऊपर और नीचे प्रेजेंट होता है. अब हम नॉमेनक्लेचर देखें कि कार्बोकेटाइन का नॉमेनक्लेचर देखें तो फर्स्ट हम देखते हैं CH3+. CH3 में मैथिल ग्रुप है, इस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल कार्बोकेटाइन. यहाँ पे 2 कार्बन है 1, 2 तो इसका नाम हो जाएगा एथिल कार्बोकेटाइन. यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है लेकिन 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन. इस तरह से कार्बोकेटाइन का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा. कार्बन अगर फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंस है तो उसे हम कह देंगे 1 डिग्री कार्बन कार्बोकेटाइन. अगर कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा सेकंड नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है तो ये हमारे हो गए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन. और अगर जो पॉजिटिव चार्ज वो हमारा 3rd डिग्री कार्बन पे है तो उसे हम कह देंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. यानी कार्बोकेटाइन को 3 सीरीज में डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हम सबसे पहले एल्किल हैलाइड से कर सकते हैं. RX एल्किल हैलाइड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी एक मॉलिक्यूल पे रीअरेंजमेंट हो जाए. जैसे R दोनों इलेक्ट्रॉन्स को X जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेता है तो इससे X पे तो माइनस चार्ज आता है और R पे पॉजिटिव चार्ज. इस तरह से हमारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीसीज बन जाएगी. सेकंड हमारा हो जाएगा अमीन पे जब रिएक्शन हम कराएंगे नाइट्रस अम्ल की तो उससे हमारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है. तो 2 रिएक्शंस हो गई जिनमें हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं. यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों तरह के कार्बोकेटाइन का हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी. अगर किसी कार्बोकेटाइन से कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा है तो वो क्या करेगा, अपने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देंगे, कार्बोकेटाइन को दे देंगे. जिसके कारण कार्बोकेटाइन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. उस पर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. और स्टेबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी. इसी तरह अगर किसी कार्बोकेटाइन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो ये माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं. तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन से ले लेते हैं जिससे इन पे डेफिशिएंसी क्या होती है,
और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, डेफिशिएंसी कार्बोकेटाइन पे और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी जब और डिक्रीज होगी तो इनकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी। इसी तरह जो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी जो टर्म है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट्स होते हैं। यहाँ पे जैसे माइनस प्लस आई इफेक्ट वाले जी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, यहाँ पे माइनस आर वाले ग्रुप भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट। स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर देखें तो देखते हैं कि सबसे पहले 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और मैथिल कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होते हैं। उसके बाद जब जितना जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इसी तरह रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो सबसे पहले मैथिल कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स का ऑर्डर हो गया। The species which contain negative charge on carbon atom is called as carbenium ion. कार्बेनियम आयन में जो होता है ऑक्टेट जो होता है उसके अंदर जनरली 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स होते हैं। ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की जैसे एक्ट करता है। और कार्बेनियम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये हमेशा उन स्पीसीज पर अटैक करेगा जहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। जनरली जब कोई भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में अगर उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कोई मॉलिक्यूल अटैच है तो उसमें क्या होता है कि कार्बन जो है जो इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अपनी ओर ले लेगा, जिसके कारण कार्बेनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह का जो फ्यूजन होता है उसे हम हेट्रोलाइटिक फ्यूजन कहते हैं। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में जो आर है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेता है, जिसके कारण कार्बेनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बेनियम आयन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट्स होते हैं। तीनों बॉन्ड से एल्किल ग्रुप प्रेजेंट्स है। तीनों बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड द्वारा हमारा कार्बन से ये एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं और इसके ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसकी जो शेप है वो एक पिरामिडल शेप टाइप दिखाई देती है। उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टोटल सिग्मा बॉन्ड्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। इसका जो नॉमेनक्लेचर है सेम नॉमेनक्लेचर कार्बोकेटाइन की जैसे ही होता है। तो अगर फर्स्ट कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसे मेथिल कार्बेनियम आयन बोल देंगे। अगर 2 डिग्री 1 और 2 है एथिल कार्बेनियम आयन, प्रोपिल कार्बेनियम आयन। इस तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे। स्टार्ट करो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियम आयन की स्टेबिलिटी हम इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जो कार्बन आयन है उस पर अगर जी ग्रुप प्रेजेंट्स है, जी ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी स्पीसीज होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है कार्बेनियम आयन की और इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह अगर कोई Z- आई इफेक्ट वाला ग्रुप अगर कार्बेनियम आयन के साथ अटैच है तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जी ग्रुप की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे कार्बेनियम आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। थैंक यू।